हेलो दोस्तों, सामर्थ्य स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं और इन संभागों का गठन कब हुआ और इन जिलों का गठन कब हुआ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एक बेसिक नक्शा है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप छत्तीसगढ़ पढ़े तो हमेशा मैप के थ्रू ही पढ़े, क्योंकि उससे जल्दी से जल्दी आपको याद होता है। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ के संभागों की बात करें तो सबसे पहले आप ये जानो कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? 5 संभाग है। और 5 संभागों के नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला संभाग ऊपर में है एक, जिसका नाम है सरगुजा। ठीक है, फिर इस यहाँ पास है आपके बीचों बीच में एक संभाग है जिसका नाम है बिलासपुर। ठीक है, फिर यहाँ एक संभाग आपको मिलेगा कौन सा? रायपुर। और यहाँ एक संभाग मिलेगा दुर्ग। और 5वां संभाग आपको छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगा जिसका नाम है बस्तर। ठीक है, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? 5 संभाग है। कौन कौन से? सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन संभागों में कौन कौन से जिले आपको क्या करते हैं? आते हैं। ठीक है, तो जैसे सरगुजा संभाग है तो सरगुजा संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? आपके इस छोर में मिलेगा एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिलमिरी, भरतपुर। ठीक है, उसके जस्ट बगल में आपको कौन सा मिलता है? आपको मिलता है कोरिया। ठीक है, फिर यहाँ है क्या? सूरजपुर। और उसके बाद इस छोर में है आपका बलरामपुर। और फिर ये पूर्वी क्षेत्र में है आपका क्या? जसपुर। ठीक है, जसपुर। तो इस प्रकार से सरगुजा संभाग में 6 जिले आते हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में पूछता है, किसी एक जिले का नाम देगा और पूछेगा कि ये किस संभाग में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सरगुजा संभाग में मनेन्द्रगढ़ चिलमिली जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला और जसपुर जिला आता है। टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जिले जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले बिलासपुर संभाग में आप देखिए जीपीएफ है ना, मतलब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, एक ये जिला आता है। एक जिला आता है जिसका नाम है क्या? मुंगेली। ठीक है, मुंगेली है ना। एक जिला आता है आपका बिलासपुर संभाग में जिसका नाम है कोरबा। और एक जिला आता है जिसका नाम है जांजगीर चांपा। ठीक है, फिर हाल ही में आपको पता है कि जांजगीर चांपा से टूट के क्या बना है? शक्ति बना है। और एक जिला और बना है जिसका नाम है सारंगगढ़ बिलईगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ बिलईगढ़। और यहाँ क्या है आपका? रायगढ़ है। तो इस प्रकार बिलासपुर संभाग में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस संभाग में सबसे अधिक जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग में सबसे अधिक जिले आते हैं। कितने? 8। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसके बारे में, रायपुर के बारे में देखते हैं कि रायपुर में कौन कौन से आपके क्या आते हैं? जिले आते हैं। तो रायपुर में सबसे पहले आपका ऊपर आता है कौन सा? बलौदा बाजार। फिर उसके नीचे आता है महासमुंद। और फिर उसके नीचे आता है कौन सा? गरियाबंद। और फिर उसके नीचे आता है कौन सा? धमतरी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि रायपुर में कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। ठीक है, एक रायपुर खुद और बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। ठीक है, फिर हम दुर्ग संभाग में देखें कि दुर्ग संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो दुर्ग संभाग के ऊपर में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बेमेतरा। आपका क्या पड़ता था? टोटल राजनांदगांव। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है? राजनांदगांव के ऊपरी हिस्से को तोड़कर क्या बनाया गया है? खैरागढ़। ठीक है, क्या बनाया गया है? खैरागढ़। और निचले हिस्से को तोड़कर क्या बनाया गया है? मोहला मानपुर। ठीक है, ये 2 जिले। और एक आपका क्या है? राजनांदगांव। ठीक है, और दुर्ग संभाग में एक जिला और आता है जिसका क्या नाम है? कवर्धा। क्या नाम है? कवर्धा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखें तो दुर्ग संभाग में कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए। ठीक है,
फिर आप बस्तर में देखोगे तो बस्तर में भी आपको कितने जिले मिलेंगे, 7 जिले मिलेंगे। कौन कौन से 7 जिले मिलेंगे, यहाँ मिलेगा आपका क्या, कांकेर, ठीक है। कांकेर के नीचे में आपको क्या मिलेगा, नारायणपुर, नारायणपुर। फिर आपको यहाँ मिलेगा कौन सा, बीजापुर, बीजापुर। सबसे नीचे आपको मिलता है कौन सा, सुकमा, ठीक है। सबसे नीचे क्या मिलता है, सुकमा, ठीक है। बीचों बीच आपको मिलता है जहाँ दंतेश्वरी माता का क्या होता है, रथ यात्रा निकाला जाता है, दंतेवाड़ा। और यहाँ है बस्तर, और इस छोर में मिलता है केशकाल घाटी, जहाँ पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोंडा गांव, ठीक है। केशकाल घाटी, तेलिन माता मंदिर है यहाँ, ठीक है। 12 मोड़ है ना, ठीक है, या बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार आप देखें तो बस्तर संभाग में भी कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि किस संभाग में कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना है बिलासपुर में 8, दुर्ग और बस्तर में 7 जिले हैं, सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं और रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि कौन सा जिला कहाँ पास है। अगर आपको ये वाला आइडिया हो गया कि कौन से जिला कहाँ पास है, तो ऐसा मानिए कि आप आधा छत्तीसगढ़ तो यहीं पढ़ लिए, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ का पूरा 80% सिलेबस आपके इसी मैप के थ्रू आप पढ़ सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन संभागों का गठन कब कब किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले जब संभाग बना तो कौन सा बना था, रायपुर, और इसका गठन कब हुआ था, 1861 में। यहाँ आप लिख लीजिए संभाग सबसे ऊपर, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए स्थापना। तो सबसे पहले आपका कौन सा संभाग बना था, रायपुर संभाग बना था, ठीक है। जब मध्य प्रांत का गठन किया गया था तो छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया जिसका मुख्यालय क्या था, रायपुर था, और इसी समय रायपुर को क्या माना जाता है, संभाग की स्थापना। फिर आता है कौन सा, बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर भैया क्यों फेमस है, बिलासपुर क्यों फेमस है, रौत उत्सव के लिए फेमस है ना। रौत उत्सव हाल ही में 45वां रौत उत्सव हुआ है बिलासपुर में, है ना। रौत उत्सव, रौत जनजाति का प्रमुख जो संस्कृति है वो क्या है, दोहा, है ना। दोहा आपने सुना ही होगा, गांव में जब मड़ई चलता है ना, या मातर के दिन आपने दोहा सुना होगा, है ना। जैसे वो दोहा सुने हो ना, एक सबके डंडा रिजी चिकी रे भैया, मोट डंडा तलवार जी, और सबके डौकी लुगला पहने तब मोट डौकी सलवार जी। ये हमार छत्तीसगढ़ का क्या है, ये दोहा है ना। तो बिलासपुर जो है वो रौत उत्सव के लिए फेमस है। तो इसको कब संभाग बनाया गया था, 1956 में इसको संभाग बनाया गया था, ठीक है। फिर आपका आता है कौन सा, बस्तर, है ना। बस्तर को संभाग बनाया गया था कब, 1981 में, है ना। बस्तर के बारे में आप सभी जानते हो, जनजाति संस्कृति प्रदेश है ना। मुड़िया माड़िया जनजाति प्रमुख है ना। और बस्तर का जो गोंचा पर्व है और रथ यात्रा है वो पूरे विश्व में क्या है, फेमस है। तो बस्तर को कब संभाग बनाया गया था, 1981 में। फिर आपके सरगुजा को संभाग बनाया गया कब, 2008 में। और फिर आपके दुर्ग को संभाग बनाया गया कब, 2013 में, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे इन डेट्स को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि बिलासपुर संभाग की स्थापना कब हुई, 1956 में। बस्तर संभाग की स्थापना कब हुई, 1981 में। सरगुजा संभाग की स्थापना कब हुई, 2008 में। और दुर्ग संभाग की स्थापना कब हुई, 2013 में, ठीक है। तो आप इन डेट्स को याद रखिए कि रायपुर संभाग कब बना, बिलासपुर कब बना, बस्तर कब बना, है ना, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जब जिला बनता गया तो इन जिलों का गठन जो है वो कब कब हुआ, ठीक है। हम अब क्या देखते हैं, जिलों का निर्माण, क्या देखते हैं, जिलों का निर्माण, है ना, कि जिलों का निर्माण जो है वो कब कब किया गया। तो आप सबसे पहले जानिए कि सबसे पहले रायपुर और बिलासपुर जिलों का गठन होगा, ठीक है, क्योंकि ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो हर तरफ से कनेक्टिविटी है और छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में मौजूद है। तो जिलों का निर्माण आप जैसे देखें तो सबसे पहले 1861 में 2 जिले बने, एक का नाम है रायपुर और दूसरे का नाम है बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
कि 1861 में बना है कौन सा, रायपुर, और 1861 में ही बना है आपका बिलासपुर। ठीक है ना। ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि दो प्रमुख शहर छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर कब बने, 1861 ईस्वी में बना। ठीक है। फिर उसके बाद 1906 में एक जिला बनता है, डायरेक्ट 1906 में एक जिला बनता है जिसका क्या नाम है, दुर्ग। क्या नाम है, दुर्ग। तो दुर्ग की स्थापना कब हुई है, 1906 में हुई है। किसकी स्थापना, दुर्ग की स्थापना, है ना। और दुर्ग क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ है आपका क्या, भिलाई स्टील प्लांट, और सबसे ज़्यादा नगर निगम वाले जो शहर है वो कौन सा है, दुर्ग है ना। 4 नगर निगम है यहाँ। तो दुर्ग शहर की स्थापना हुई कब, 1906 में। तो आपको क्या क्या याद हुआ, 3 जो प्रमुख शहर माने जाते हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के, कौन कौन सा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। तो बिलासपुर और रायपुर का गठन हुआ है 1861 में, और दुर्ग का गठन हुआ है 1906 में। ठीक है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब भारत देश आज़ाद हुआ है ना, 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो रियासतों का क्या किया गया, बल्कीकरण किया गया, है ना, एकीकरण किया गया। तब कुछ रियासतों को जिलों का दर्जा दिया गया। तो आइए हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के 3 रियासतों को जिले का दर्जा दिया गया। कौन कौन सा रियासत को, एक रियासत है सरगुजा, एक रियासत है रायगढ़, और एक रियासत है आपका बस्तर। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखें तो एक सरगुजा 1948 में बना है, एक रायगढ़ 1948 में बना है, और दूसरा बस्तर जो है वो 1948 में बना है। ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, 1 जनवरी 1948, ठीक है, जब भारत देश आज़ाद हुआ, देशों का एकीकरण किया गया, रियासतों का एकीकरण किया गया, तब 3 हमारे जो मुख्य रियासत थे, जो बड़े रियासत थे, है ना, जैसे बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, तो इन लोग को जिलों का दर्जा दिया गया 1 जनवरी 1948 को। ठीक है। आपको पता ही है कि बस्तर अपने जनजाति समृद्धि के लिए फेमस है ना, सरगुजा अपने जनजाति समृद्धि के लिए फेमस है, रायगढ़ जो है कोल क्षेत्र है, एक बहुत ज़्यादा कोयले का अगर भंडारण छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पूछे तो कहाँ है वो, रायगढ़ में। ठीक है। तो इस प्रकार रियासतों को जिलों का दर्जा दिया गया 1948 में, और ये 3 वो रियासत हैं। ठीक है। आगे हम बढ़े तो दुर्ग से काटकर 1973 में एक जिला बनाया गया जिसका नाम है क्या, राजनांदगांव। ठीक है। राजनांदगांव काफ़ी फेमस रहा है ना। बैरागी वंश जो है वो यहाँ राज करते थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राजनांदगांव रियासत में कौन से वंशों के शासक थे, है ना। तो बैरागी वंश के शासक थे। तो 1973 में हमने राजनांदगांव को क्या बना दिया, जिला बना दिया। तो अभी तक कितने जिले बन गए, देख लो। 61 में 2 जिला बना, आरबी, रायपुर, बिलासपुर। 1906 में क्या बना, दुर्ग। फिर 1948 में 3 रियासतों को बनाया जाएगा, ये 3 रियासत। फिर 1973 में किसको जिला बनाया गया, राजनांदगांव को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1998, कितने 98, 1998, है ना। 1998 में छत्तीसगढ़ में 9 जिले बने। कितने जिले बने, 9 जिले बने। कब, 1998 में, है ना। तो 1998 यहाँ छत्तीसगढ़ में टोटल 9 जिले बने। तो इन 9 जिलों को हम कैसे याद करें, तो इन 9 जिलों की हम संभाग अनुसार याद करते हैं। ठीक है। जैसे देखो सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, 6। 1948 में सरगुजा बन चुका था। अब 2 जिले यहाँ बने, कहाँ, सरगुजा संभाग में। एक बना 1998 में कोरिया, और दूसरा बना 1998 में जसपुर। ठीक है। तो आपको याद रखना है सरगुजा संभाग में कितने जिले बने, 2 जिले बने। एक बना कोरिया, ठीक है, और दूसरा कौन सा बना आपका, जसपुर। ठीक है। तो सरगुजा संभाग में कितने जिले बन गए 1998 में, 2। ठीक है। वैसे ही आप जब बिलासपुर में आओगे तो बिलासपुर में भी कितने जिले बनेंगे, 2। एक कोरबा बनेगा 1998 में, और एक जांजगीर चांपा बनेगा 1998 में। तो इस प्रकार बिलासपुर संभाग में भी 2 जिले बने। कौन कौन सा, कोरबा और आपका कौन सा, जांजगीर
चांपा, ये लो 2 जिले बन गए। तो सरगुजा संभाग में भी 2 जिले, कौन कौन सा, कोरिया, जसपुर। बिलासपुर संभाग में भी 2 जिले, कौन कौन सा, कोरबा, जांजगीर चांपा। कब, 1998। ठीक है, फिर हम रायपुर आते हैं, तो रायपुर में भी 2 जिला बनता है। 1998 को एक बना महासमुंद और 1998 को दूसरा जिला बना कौन सा, धमतरी। तो आप यहाँ लिखो कि रायपुर में भी 2 जिला बना, कौन कौन सा, महासमुंद और एक धमतरी। तो इस प्रकार आप देखो तो रायपुर संभाग में भी कितने जिले बने, 2 जिले बने। ठीक है, फिर बस्तर संभाग में आ जाओ तो 1998 में एक जिला बनेगा, कौन सा, कांकेर, और एक जिला बनेगा कौन सा, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, कांकेर, और एक आपका बन गया क्या, दंतेवाड़ा। ठीक है ना। कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर कहते हैं और दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर कांकेर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो हर एक संभाग में 2-2 जिला बना, तो टोटल कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। अब बच गया 1, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 1998 में कितना जिला बना, 9। तो वो 9वां जिला कौन सा है, वो 9वां जिला है कवर्धा। ठीक है, ये बना है आपका कब, 1998 में। तो 1998 में सिंगल जिला बना आपका कहाँ, दुर्ग में, जिसका क्या नाम है, कवर्धा। क्या नाम है, कवर्धा, है ना। तो इस प्रकार आप देखोगे तो 1998 9 है, तो आप याद रखें 9 है मतलब 9 की संख्या ज़्यादा है, तो 9 जिला बनेगा 1998 में। और 9 जिला कौन कौन से हैं, सभी संभाग में 2-2, लेकिन दुर्ग में एक संभाग बनाना है जिसका नाम है कवर्धा। ठीक है, अब सभी संभाग में 2-2 में कौन कौन सा है, सरगुजम 2 ठो बना। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला तो आपको याद ही रहेगा, अभी का बच्चा है ना, अभी अभी पैदा हुआ है मनेंद्रगढ़, है ना। बाकी इन चारों में आपको क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है। तो आप याद रखिए सूरजपुर और बलरामपुर जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं, जिसको 2012 में बनाया गया था, है ना। तो ये दोनों आपका बन गया कब, कोरिया और जसपुर। बिलासपुर में कौन कौन सा बनेगा, एक कोरबा और एक जांजगीर चांपा। रायपुर में कौन कौन सा बनेगा 98 में, एक महासमुंद और एक धमतरी। फिर बस्तर में कौन कौन सा बनेगा, एक कांकेर और एक दंतेवाड़ा। ठीक है, फिर एक लास्ट जो बच गया वो कवर्धा बनेगा दुर्ग संभाग में, है ना, 1998 में। तो ये टोटल हो गए आपके पास 9। फिर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, है ना, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। तो आप देख लो कितने जिले थे, 9 ये। ठीक है, 9, 10, 10 3 13, 13 और 3 16। ठीक है, तो राज्य गठन के समय कितने जिले थे, 16 गठन थे, 16 जिले थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे। ठीक है, तो कितने संभाग हो जाएंगे, 3, है ना। चलो, तो ये आपको 1998 में याद रखना है। मतलब जब छत्तीसगढ़ बना तो 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में थे। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि मध्य प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा अलग हुआ था। ठीक है, तो 30.64% हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर क्या बना था, छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, 26वां नंबर का राज्य था, आप याद रखिए, है ना। चलो, तो ये हो गया आपके 16 जिले। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 2007। क्या आता है, 2007, है ना। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, राज्य निर्माण तक हमने देखा 16 जिले बने। अब 2007 में 2 जिले बनेंगे। ठीक है, 2007 में 2 जिले बनेंगे। बस्तर संभाग में दोनों जिलों का गठन होगा, एक होगा नारायणपुर और एक होगा बीजापुर। एक होगा नारायणपुर और एक होगा बीजापुर, है ना। 2007 में एक बनेगा नारायणपुर, ठीक है, 2007 में, और एक बनेगा जस्ट उसके नीचे बीजापुर। कब, 2007 में। तब 2007 आपको याद रखना है, 2007 याद रखे। अच्छा, 7 में भी जिला बना था, कौन कौन सा, बस्तर संभाग, 2 ठो, कौन कौन सा, नारायणपुर और बीजापुर, जस्ट ऊपर नीचे, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नारायणपुर का गठन कौन से जिले से अलग करके किया गया है। तो याद रखें, नारायणपुर को बस्तर से अलग किया गया था और बीजापुर को दंतेवाड़ा से अलग किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आप याद रखें कि नारायणपुर को बस्तर से अलग किया गया था और बीजापुर को
दंतेवाड़ा से अलग किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार अब हो गया 2007 तक 18 जिले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 जनवरी 2008 तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो आपको याद रखना है कि 18 जिले थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 2012। फिर से 2012 में कितने जिले बनेगा? 9 जिले बनेंगे। कितने जिले? 9 जिले। कौन कौन सा बच गया यहाँ? सूरजपुर और बलरामपुर। तो यहाँ सूरजपुर और बलरामपुर बनेगा सरगुजा संभाग में। ठीक है, यहाँ कौन कौन सा बच गया? एक मुंगेली बच गया और एक आपका कौन सा बच गया? ठीक है, एक केवल मुंगेली यहाँ बच गया। कहाँ? बिलासपुर में एक बच गया आपका क्या? मुंगेली बच गया। फिर रायपुर में देखो 2 ठो बच गया, बलौदा बाजार और गरियाबंद, है ना? बलौदा बाजार और गरियाबंद बच गया। ठीक है, फिर यहाँ जब आते हैं तो कोंडागांव और सुकमा बच गया बस्तर में। कौन कौन सा बच गया? एक कोंडागांव बच गया है और एक सुकमा बच गया है। ठीक है, दुर्ग संभाग में अगर मैं आऊँ तो बेमेतरा और बलौदा बाजार बच गया है। ठीक है, दुर्ग संभाग में क्या क्या बचा है? एक बेमेतरा बचा है और एक बलौदा बाजार बचा है। तो इन जिलों को छोड़कर जो जिले बने हैं उनको हम वहाँ क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। तो कितने हो गए हैं वो? फिर से 9 जिले हो गए हैं। कैसे? सरगुजा संभाग में 2 ठो, सूरजपुर और बलरामपुर। बिलासपुर संभाग में 1 मुंगेली। फिर रायपुर संभाग में 2 बलौदा बाजार और गरियाबंद। फिर कोंडागांव और सुकमा ये इस संभाग में, कहाँ? बस्तर में। और फिर दुर्ग संभाग में 2 जिला, बेमेतरा और बालोद। तो इस प्रकार 2012 में भी 9 जिले बन गए। 2012 में भी कितने जिले बन गए? 9 जिले बन गए। ठीक है ना? याद रहेगा? 2012 में 9 जिले। सरगुजा संभाग में आप देखोगे तो ये तो 48 में बन गया था और ये क्या है? 98 वाला है। तो ये दोनों बचा, क्योंकि मनेन्द्रगढ़ चिली तो अभी अभी आया, बच्चा है ना? तो इसको तो इसमें तो हमको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बचा, 12 में बनेगा। बिलासपुर में मुंगेली बनेगा, है ना? यहाँ यही दोनों बचे हैं, इन दोनों तो 98 वाले हैं, धमतरी और महासमुंद। तो बलौदा बाजार और गरियाबंद बच गया, है ना? ठीक है, फिर यहाँ आते हैं जब बस्तर में तो कोंडागांव और सुकमा बचा है ना? बाकी ये कांकेर दंतेवाड़ा तो 98 वाला है, ये दोनों 2007 वाले हैं। तो यही दोनों बचे, कोंडागांव और सुकमा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कितने जिले बन गए? 26 जिले जो है वो बन गए 2012 तक में। ठीक है, कितने जिले बन गए? 26 जिले बन गए। कैसे कैसे जिले बने, है ना? राज्य निर्माण के समय 16 था, फिर 2 बना, फिर अभी फिर से क्या बन गया? 12 बन गया। ठीक है, तो है ना? तो 18 और 12। ठीक है ना? तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है कि 2012 में कितने जिले बने? 9 जिले। कौन कौन से जिले बने? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बालोद जिले का गठन कब हुआ? आपको याद होना चाहिए कि 2012 में बालोद जिले का गठन हुआ। ठीक है ना? फिर आपसे डायरेक्ट पूछता है क्या? महासमुंद जिले का गठन कब हुआ? आपको याद होना चाहिए 1998 में महासमुंद जिले का गठन हुआ। ये आपसे पूछ देगा कि 1998 में निम्न में से किन जिलों का गठन नहीं हुआ था, और 3 ऐसे जिले देंगे जिनका 1998 में गठन था, और एक ऐसा जिला देगा जिसका 1998 में गठन नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 27 जिलों का गठन हो चुका था कब? 2012 तक। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आते हैं? एक जिला आता है जो हाल फिलहाल में बना है। कब? 1 फरवरी 2020 को। 1 फरवरी 2020 को बना है। कौन सा? गौरेला पेंड्रा मरवाही। बिलासपुर से अलग करके गौरेला पेंड्रा मरवाही को छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनाया गया। कब? 1 फरवरी 2020 को। ठीक है, फिर हाल ही में जिले बनाए गए हैं। कौन कौन से जिले बनाए गए हैं? 29वां जिला बनाया गया है आपका कौन सा? मोहला मानपुर, जो कहाँ से? राजनांदगांव से काट कर हुआ है, मोहला मानपुर। एक जिला आपका बनाया गया है कौन सा? खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़। और उसके बाद एक जिला बनाया गया है सक्ती, और उसके बाद एक जिला बनाया गया है सारंगढ़ बिलईगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार वर्तमान में टोटल 33 जिलों की स्थापना की गई है। ठीक है, पहले कितना था? 27 था, और 27 और उसके बाद 1 फरवरी 2020 को कितना हो गया था? 28 जब जीपीएम बना तो,
और 28 के बाद हाल ही में 5 जिले बनाए गए हैं। ठीक है, हाल ही में कितने जिले बनाए गए हैं? 5 जिले बनाए गए हैं, है ना। 5 जिले कौन कौन सा बनाए गए हैं? ठीक है, तो एक बनाया गया है मोहला मानपुर, ठीक है। फिर एक बनाया गया है शक्ति, एक बनाया गया है सारंगगढ़ बिलईगढ़, ठीक है। एक बनाया गया है क्या? खैरागढ़, और एक बनाया गया है MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो हाल ही में इन 5 जिलों का गठन किया गया है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए? 33 जिले हो गए। ठीक है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 33 जिले हो गए और संभाग कितने हो गए? 5 संभाग हो गए। तो आपसे इन जिलों का आपसे क्या पूछता है? गठन का वर्ष पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सरगुजा जिला कब बना, ठीक है, जसपुर जिला कब बना, है ना। इधर से कोई एक उठा लेगा दंतेवाड़ा जिला कब बना। तो इन क्वेश्चनों के लिए आपको क्या रहना है? रेडी रहना है और आपको याद रखना है। और याद कैसे रखना है? मैप के सहायता से। और याद रखिए, कभी भी आप छत्तीसगढ़ पढ़े तो सबसे पहले आप मैप को देखें कि मैप में कौन सा जिला कहाँ है। अगर आपको मैप में याद हो गया कि कौन सा जिला कहाँ है तो आप आधे से अधिक सिलेबस जो है वो मैप के सहायता से ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगली क्लास में हम देखेंगे इनके पड़ोसी राज्यों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।